देखिए आज जो हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, वो है हमारा स्टैक। स्टैक होता क्या है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो जैसे मान के चलिए कि होता क्या है कि हम कोई पत्थर रख रहे हैं, सपोज डेट मान के चलिए यहाँ एक पत्थर रख दिए, ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक पत्थर रख दिए, फिर उसके ऊपर एक पत्थर रख दिए, फिर उसके ऊपर एक पत्थर रख दिए, फिर उसके ऊपर एक रख दिए। तो जैसे एक स्टैक के फॉर्म में, जैसे देखिए डेटा हमारा जो स्टैक के फॉर्म में जाता है और ये हमारा इंडिकेशन जो होता है, ठीक है ना, ठीक है, इसका जो इंडिकेशन होता है ये देखिए, ठीक है, यानी कि जो डाटा पहले आएगी उसको हम लास्ट में ही निकाल सकते हैं, ठीक है, और जो डेटा हमारा लास्ट में जाएगा उसको हम पहले निकाल सकते हैं, पुश या पॉप कर सकते हैं। जैसे 3, यहाँ देखिए ये है 4, यहाँ है 5। अगर 5 एलिमेंट्स हम रखे हुए हैं तो जो हमारा पहला एलिमेंट्स होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसकी जब हमारी पॉप की बारी आएगी तो उसकी सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। और इसी सिद्धांत पे हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है। तो हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो बताया कि पहले हमारी पहली, जैसे हम मान लीजिए कि घर में लाइब्रेरी, जैसे आपका लाइब्रेरी है, चाहे घर में कोई टेबल है, टेबल के ऊपर आप बुक रखते हो तो पहला बुक रख देते हो, पहले बुक के ऊपर दूसरा बुक रखते हो, दूसरे के ऊपर तीसरा रखते हो, तीसरे के ऊपर चौथा रखते हो, चौथे के ऊपर पांचवा रखते हो। लेकिन अगर आपको मान के चलिए कि देखिए सिस्टम ये कहता है कि फिजिकली भाषा में ये बोले कि हमको अगर तीसरा निकालना है, ठीक है, तो अगर हमको तीसरा नंबर का बुक निकालना है तो पहले पांचवें को निकालेंगे बाहर, ठीक है, फिर चौथों के निकालेंगे, तब जाकर के ये तीसरा जो है हमारा निकल के बाहर आएगा, ठीक है। अगर हमको पहले को निकालना है तो पहले हम पांचवें पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, तब जाकर के पहले पे आएंगे, ठीक है। तो इसी का हम थोड़ा सा पूरा फंडा सीखेंगे, ठीक है, कि पुश और पॉप हमारा कैसे काम करता है। तो पहले हम बता दें कि जो हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती है, और वो 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो पहला होता है हमारा पुश, तो इसमें 3 चीज़ हम सीखेंगे कि पहला हमारा होता है पुश, ठीक है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ 1, एन नहीं होती है, होती है हमारी बिग ऑफ 1, ठीक है। जब हम पॉप करते हैं तो पॉप में भी हमारा क्या होता है, हमारा होता है बिग ऑफ 1, पॉप में भी होता है हमारा O1 का मतलब बिग ऑफ 1, ठीक है। एन नहीं होता, जब एन होगा तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब हम पीक करते हैं तो पीक में भी हमारा जो होता है बिग ऑफ 1, ओके। अब चलिए देखते हैं, हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम एक स्ट्रक्चर लेंगे, एक एरे का स्ट्रक्चर लेते हैं इसमें, और एरे के स्ट्रक्चर में पहले हम ये देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ठीक है, तो जैसे मान के चले कि हमने एक इम्पटी स्टैक लिया, जैसे मान के चले एक इम्पटी एरे स्टैक ले रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं इम्पटी, यहाँ इसको लिख देते हैं कि ये क्या है, इम्पटी स्टैक है। और यहाँ पे एक पुश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें डेटा हम पुश करेंगे, और फिर यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, फिर डेटा पुश करेंगे, फिर डेटा पुश करेंगे, हमारा स्टैक बनता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, पहले ये हमारा इम्पटी है, ठीक है, और थोड़ा सा कलर ये ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं इम्पटी, ठीक है। स्टैक ये हमारा खाली स्टैक है,
और इसमें हम एलिमेंट भर रहे हैं। अब एक एलिमेंट हमने 1 ला के भरा, तो ये हमारा 1 भर गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम 1, इसको फिल कर देते हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा उससे। इसको हम फिल कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं हम 1 कैसे कलर से लिखे, वाइट कलर से लिख देते हैं 1। चलिए 1 हो गया, 1 को हमने क्या किया, फिल कर दिया। एक हमारा क्या हुआ, पुश हो गया। फिर हम सेकंड पुश कर रहे हैं, अब यहां पे लिख देते हैं पुश। दूसरा डेटा फिल करेंगे, तो पहला हमारा है ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक पुश कर रहे हैं, यहाँ पे हम मतलब कि इसमें लाके हम पुश कर रहे हैं, ये ऐसे देते, एक हमने पुश कर दिया, ठीक है। सेकंड कर, अब देखिएगा दूसरी बार में क्या होगा कि ये, अब देखिए जो पहले पोजीशन पे था, ठीक है, पीक में क्या होगा, वो हमारे सबसे लास्ट में आएगा। अगर मान के चलिए सामान के ऊपर सामान के ऊपर सामान रखते हैं आप, तो जो लास्ट में रखते हैं उसको पहले उतारेंगे, समझ में आ रही बात ना, जो लास्ट में रहेगा उसको पहले उतारेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई एलिमेंट हमको 2 फिट करना है, इसमें फिर पुश करना है हमको 2 फिट करना है, यहाँ लिख देते हैं पुश। तो पहला हमारा ये पहले से है ही है, पहला हमारा ये पहले से है ही है, ठीक है। और इसमें हमारा एक और आ जाएगा, ठीक है, इसमें हमारा एक और आ जाएगा, तो हो जाएगा 2, यह हो जाएगा हमारा 2, लिख लो बाबा, लिखो, लिख नहीं रहा यार, वाइट लिख देते हैं। अरे अच्छा, ये कलर 1 पहले लिया हुआ, तो कहाँ से लिखेगा, 2, ओके। सेकेंड एलिमेंट हो गया। चलिए इसमें हमने क्या किया, दूसरा एलिमेंट भी डाल दिया। अब हम तीसरा एलिमेंट फिट करते हैं। चलिए इन दोनों को उठा लेते हैं, अब दूसरा रख रहे हैं, फिर पुश कर रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। 2 हो गया, एक और एलिमेंट हम पुश कर देते हैं इसमें। तो एक और एलिमेंट पुश करने के लिए एक और यहाँ से क्राप लेते हैं और सेकंड वाला एलिमेंट पुश कर देते हैं। देखिए ये 3 एलिमेंट हमने इसमें पुश कर दिया। एरेसर कहाँ गया, एरेसर लिया, रेड लिया, बैकग्राउंड ये रेड लिया, और फिर यहाँ पे वाइट कलर, सॉरी ये कलर वाइट लिया, और यहाँ पे लिख देते हैं 3, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा तीसरा हो गया, ये भी पुश हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं PUSH, पुश, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पुश के बाद क्या करना है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए इसमें, ठीक है, तो अब देखिएगा ये तो पुश रहा, हम एक एक करके इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट हो रहा है हमारा, स्टैक के फॉर्म में जा रहा है, ऐसे ऐसे डेटा भरता जाएगा हमारा, ऐसे डेटा हमारा भरता जाएगा, ठीक है। जब हमको पॉप करना होगा, ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं पॉप, ठीक है। तो पिक करके ही पॉप करते हैं। तो चलिए पिक तो आपको आगे, पिक जहाँ होगा वो उसी फर्स्ट, सबसे लास्ट वाला जो होगा वो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट वाला जो होगा लास्ट में, वो पिक हो गया। अब उसके बाद से आपका ये लिए और रखे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ से पॉप कर रहे हैं, तो पॉप करेंगे तो पहला डेटा हमारा ये निकलेगा, क्या करेगा, ये डेटा हमारा निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम पॉप करना, ठीक है। तो जो हमारा एलिमेंट प्रिंट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एलिमेंट प्रिंट होगा तो हमारा किस श्रेणी में प्रिंट होगा, जो एरे में स्टोर होगा। तो पहले हमारा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी जैसे अगर हम पुश करते गए तो हमारा 1 2 3 में नहीं प्रिंट होगा,
1 2 3 में नहीं प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा, 3 2 1 टॉप से प्रिंट होना शुरू होगा, टॉप से प्रिंट होना शुरू होगा, वो 3 2 1 के फॉर्मेट में प्रिंट होना शुरू होगा। अगर हम इसको 2 को अगर हम पॉप कर दिए हैं तो ये हमारा क्या करेगा, 2 1 ही बस प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली भाषा में देखते हैं कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम डेटा को हम पहले इम्पटी लेंगे, इम्पटी ले करके कैसे हम एक एरे में स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद से कैसे हम पुश और पॉप करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम ले लेते हैं और हम एक बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं। चलिए DS से, ठीक है, और यहाँ पे एक बना देते हैं हम STAC के स्टैक। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं DSA। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम खुल गया मेरा। चलिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखें, यहाँ लिख देते हैं स्टैक D लिख देते हैं, DSA ही लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा, स्टैक DSA डॉट जावा। ओके, थोड़ा सा फाइल क्रिएट हो जाने दीजिए। पता नहीं क्यों सिस्टम थोड़ा सा मेरा स्लो हो गया है, इतना टाइम नहीं लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हो गया, और साथ ही साथ हम करते हैं पहले क्या बनाएंगे, पब्लिक क्लास, और यहाँ लिख देते हैं स्टैक STAC के DSA। ठीक है, DSA, और साथ ही साथ बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ARGS के जगह पे ABC भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था एक बार, और हम यहाँ पे XYZ लिख देते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रोग्राम में आपके। अभी चलिए अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए चलते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, इस क्लास के ऊपर एक और क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं स्टैक ही दे देते हैं। ठीक है, तो क्लास लिख देते हैं हम स्टैक। ओके, और साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक हम एरे के लिए हम एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, स्टैटिक वेरिएबल को। तो स्टैटिक फाइनल, और उसके बाद से इंट, और दे देते हैं मैक्स। ठीक है, तो मैक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, जैसे मान के चले हमको 1000 वैल्यू लेना है या 100 वैल्यू लेना है। ठीक है, एक मान लेते हैं कि हमको 1000 वैल्यू लेना है। ठीक है, 1000 वैल्यू का मतलब नंबर में 1000 नहीं, एरे में स्टोर करेगा 1000 एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और टॉप से हमको क्या करना है कि जो सर्चिंग पॉइंट होगा हमारा, वो तो कभी भी टॉप से ही होगा। ठीक है, टॉप से होगा, लेकिन पहली जो वैल्यू आएगी वो लास्ट में हमारी फाइंड होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टैक में, ये पूरा इसीलिए स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, चलिए अब लिख देते हैं इंट टॉप। ओके, उसके बाद से एक हम जैसे जो हम एरे ले रहे हैं यहाँ पे ए लिख देते हैं। मान के चलिए एक एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू एक नया एरे। तो एरे डिफाइन करने के लिए बताया कि अगर ए में स्टोर करना है तो यहाँ हो जाएगा न्यू इंट, इसमें क्या करेंगे हम मैक्स को पास कर देते हैं, मतलब
इस मैक्स को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को पास कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, मैक्स को हमने पास कर दिया। ओके, क्लियर हुआ। तो जब पुश और पॉप आप जब करोगे तो कहने का मतलब है कि जब आप डेटा के साथ जाओगे तो उस समय आपको 1000 डाटा हो या 1,00,000, एक बार आप एरे का साइज फिक्स कर दीजिए, ठीक है। और साइज फिक्स करने के बाद उसके बाद से उसमें इम्प्लीमेंट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। एक बार हम साइज फिक्स कर दिए मतलब मैक्सिमम 1000 एलिमेंट से अधिक नहीं रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 एलिमेंट से अधिक नहीं रह सकता है, ठीक है। हमने साइज फिक्स कर दिया है। चलिए, अगर इम्प्टी होगी तो क्या होगा, तो इसके लिए बुलियन होगा। तो कीवर्ड हम बुलियन यूज़ कर लेते हैं। अगर इम्प्टी होगा तो कहाँ जाएगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि अगर एरे का साइज अगर हमने 1000 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो जब 1001 वैल्यू जाएगी तो उस समय ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हम देते हैं कि अगर इम्प्टी होगा तो क्या होगा, बुलियन। तो बुलियन, ठीक है। तो बुलियन होगा इज इम्प्टी। अगर इम्प्टी है तो क्या होगा, अब ये मत समझिए कि इज इम्प्टी, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये हमने क्या बना दिया है, ये इज इम्प्टी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इम्प्टी होगा तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, क्या आपका रिटर्न होगा, क्या टॉप इज लेस देन 0, ठीक है। टॉप इज लेस देन 0, यानी कि जब अगर इम्प्टी होगा तो क्या होगा, जो टॉप की वैल्यू है वो लेस देन 0, मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, कोई इसमें एलिमेंट ही नहीं है। अब देखिए, अब चलिए, अब हम स्टैक एक नया बनाते हैं, फिर से स्टैक बनाते हैं कि जो स्टैक हमारा है, ठीक है। और तब उस कंडीशन में जो हमारा स्टैक क्या होगा, तो स्टैक जो हमारा है, जो हमने स्टैक क्लियर किया है, तो ये स्टैक जो है हमारा टॉप, ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है। टॉप इक्वल टू -1 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा टॉप से टॉप इक्वल टू -1 का मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू होगी उसमें एक कम हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसमें एक हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा उस स्टैक से, ठीक है। अब चलिए पुश का हम मेथड लगा रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे बुलियन, ठीक है, पुश, ठीक है। तो पुश हमने दे दिया। तो अब क्या करेंगे, पुश में हम ये हमारा हो गया, ये एक तरह का फंक्शन हो गया हमारा। तो लिख दिए इंट x। अगर मान के चलिए अगर कोई x पास कर देते हैं, ठीक है, तो ये बुलियन क्या करेगा, इस चीज़ को बहुत क्लियरली ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा कि अगर हमारा इफ यदि जो हमारा टॉप इज, देखिए जो हमारा टॉप है, ठीक है, तो टॉप इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो टॉप की वैल्यू है जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होगी, जो हमारा मैक्स जो वैल्यू है अधिकतम उससे कम होगा, ठीक है, मैक्स -1, ठीक है। तो अगर इससे हमारा कम होगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमारा होगा कि स्टैक हमारा ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। अगर टॉप इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्स -1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 एकदम, यानी कि इम्प्टी हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। तो हमको क्या करेगा, एक प्रिंट में देगा, क्या देगा कि system.out.println कि जो हमारा स्टैक है वो हमारा ओवरफ्लो है, यानी कि स्टैक इज, ठीक है, या लिख सकते हैं हाँ, स्टैक इज ओवरफ्लो, ओके, यानी कि 1000 से अधिक एक भी डेटा हमारा उसमें नहीं आ सकता है, ठीक है। और क्या होगा, रिटर्न हमारा फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो रिटर्न जो होगा हमारा फॉल्स कर देगा। रिटर्न बुलियन है तो बुलियन में हमारा फॉल्स प्रिंट करेगा, मतलब जो भी फॉल्स हमारी वैल्यू आएगी FALSC फॉल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, तब हमारा एक एक करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये जो होगा हमारा जो हमारा एरे है, ठीक है, जो हमने ए डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये एरे हमारा क्या होगा, ठीक है, ++ टॉप, ठीक है।
इक्वल टू किसके बराबर, जो हमारा एरे है, जो हमने x डिफाइन किया है, ठीक है, उसके बराबर हमारा जो हमने इंटीजर दिया हुआ उसके बराबर होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा कि सिस्टम एक हम एरर नहीं करेंगे, प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और इसमें हम एक पास कर देते हैं कि आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो वैल्यू किसमें, जो x की वैल्यू जो x है, यानी कि हम इसमें आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें डाल दीजिए कि प्लस आप वैल्यू इंसर्ट करिए, तो उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो लिखेगा पुश्ड, यानी कि जो पुश हुआ तो ये हो जाएगा पुश्ड इनटू किसमें, स्टैक में। तो स्टैक में हमारा डेटा हमारा चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद नहीं तो रिटर्न, और ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। बुलियन क्या करेगा, ये फॉल्स नहीं करेगा, इस कंडीशन में क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न ट्रू, ठीक है। क्लियर हो गया, बुलियन वाला भी हो गया। चलिए अब टॉप की वैल्यू चलते हैं फिर से, ठीक है। अब पुश तो हो गया, अब पॉप का देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉप के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए इंट पॉप, ठीक है, और इफ पॉप पे हो जाएगा हमारा, अगर पॉप है तो टॉप की वैल्यू लेस देन 0। हाँ, जो टॉप से जो वैल्यू हमारी आ रही है, अगर ये टॉप से जो वैल्यू लेस देन 0, तो अगर टॉप की वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है, अगर लेस देन 0 होता है, उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तो इस कंडीशन में होगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या होगा हमारा कि ये हमारा प्रिंट करेगा कि अगर 0 यानी टॉप इज लेस देन 0, तो 0 से कम का मतलब निगेटिव आ गया, तो निगेटिव में स्टैक हमारा फिर ओवरफ्लो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रिंट में कि हमारा जो स्टैक है, ठीक है, इज ओवरफ्लो, ठीक है, स्टैक इज ओवरफ्लो, ओके। और रिटर्न क्या आ जाएगा, रिटर्न में 0 आ जाएगा, रिटर्न हमारा दे देगा 0। ठीक है, रिटर्न हमारा 0 आ गया। सर अंडरफ्लो होगा सर, ये क्या हुआ सर, ये ओवरफ्लो थोड़ी ना होगा, ये अंडरफ्लो होगा ना। स्टैक इज, हाँ, ओवरफ्लो तो यहाँ अंडरफ्लो होगा, ये इसके अंडरफ्लो होगा, स्टैक इज अंडरफ्लो, हाँ, स्टैक इज अंडरफ्लो। उसके बाद से अगर हमारा कंडीशन अगर हमारा फॉल्स होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो एल्स ये हो जाएगा हमारा टॉप माइनस होगा हमारा किसमें, इसमें ए की वैल्यू में हमारी फिर टॉप की वैल्यू घटेगी, तो ये हो जाएगा हमारा अगर हम मान लीजिए कि एक हम नया फिर वेरिएबल अगर एक्स ले लेते हैं, तो उसमें या क्या हो जाएगा कि ए, क्योंकि ये लूप के अंदर है तो हम एक वेरिएबल मान भी सकते हैं एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यह एक्स इसके लिए है और ये एक्स इसके लिए है, तो ये हो जाएगा जो हमारा एक्स है, एक मिनट रुक जाइए, एक्स में एक्स इक्वल टू जो हमारा ए है, हाँ, हो जाएगा टॉप माइनस माइनस, ओके, ये हो जाएगा टॉप माइनस माइनस, और रिटर्न हमको क्या कर देगा, एक्स को ही रिटर्न कर देगा, ये हमारा रिटर्न एक्स कर देगा, ओके। तो ये हो गया आपका। अब इसके आगे अब हमको करना क्या है कि फिर अब हमको पीक लेना है। जब हम पीक करेंगे तो टॉप से 0 होगा, तो फिर अंडरफ्लो होगा। क्यों, अगर फिर पीक करेंगे तो अगर टॉप से होगा तो क्या होगा हमारा, फिर हमारा अंडरफ्लो होगा। एक बार थोड़ा सा हम ये देख लें, फॉर्मेटिंग देख लें,
कोड फॉर्मेटिंग, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर अगर हमारा टॉप से कम होगा तो हमारा अंडरफ्लो होगा, और नहीं तो क्या होगा, ये जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वो एरे वाला वो हमारे टॉप तक जाएगा और उसी को रिटर्न कर देगा। तो इस प्रोग्राम को कैसे लिखें हैं, हाँ तो पहले एक इंटीजर ले लेते हैं इंट, और ले लेते हैं हम पीक, ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं पीक से। तो इंट पीक, और साथ में ले लेते हैं कि अगर पीक हो रहा है तो इफ़ टॉप इज लेस देन 0, तो इफ़ लिख देते हैं जो टॉप है, टॉप इज लेस देन 0। कौन सा टॉप, ये वाला जो हमने डिफाइन किया था कि टॉप इज लेस देन 0। अगर टॉप हमारा लेस देन 0 होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टैक हमारा अंडरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैक इज अंडरफ्लो, ओके। और नहीं तो एल्स में क्या होगा हमारा, तो एल्स के लिए हमारा हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर एक रिटर्न भी तो करेगा, हमको 0 रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रिटर्न 0 और रिटर्न 0, ओके। और एल्स कंडीशन में हमारा हो जाएगा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम कोई वेरिएबल फिर मान लीजिए कि अगर ले लेते हैं इंट x, ठीक है, और x इक्वल टू हो जाएगा और टॉप हमारा कवर हो जाएगा, तो हमारा टॉप इसमें कवर हो गया। उसके बाद क्या करना है कि अगर टॉप हमारा कवर हो गया तो हम x को ही रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न हमारा हो गया x रिटर्न हो गया, ओके। अब हमको क्या लेना है, आप आउटपुट में प्रिंट लेना है, तो चलिए एक बार आप प्रिंट ले लेते हैं। तो एक तो हम प्रिंट का भी फंक्शन बना लेते हैं वाइड, और यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट, ठीक है, और सॉरी वाइड प्रिंट, और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। लूप लगा देते हैं इसमें प्रिंट के लिए, तो हम लूप लगा देंगे कि अगर माने बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो भी हमारे प्रिंट में आ जाएंगे। तो फॉर हो जाएगा हमारा इंट, ठीक है, आई इक्वल टू टॉप से स्टार्ट होगा, यहाँ से चलेगा हमारा, टॉप से चलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो आई इक्वल टू टॉप। उसके बाद से हो जाएगा हमारा आई इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो पहले पड़ेगा, अगर खाली रहेगा तो 0, तो हम कहाँ से चलाएंगे, क्योंकि ये घटता जाएगा ना, ये यहाँ से वैल्यू घटाएगा, एक एक करके अपना नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो एक एक कम होता जाएगा। इससे पहले आपका कम होता जाएगा, तो टॉप से चलेगा तो फिर वैल्यू एक एक कम करेगा। तो आई इक्वल टू टॉप, आई इज लेस देन, नहीं ग्रेटर देन होगा ना, ग्रेटर देन -1 से हम कर देते हैं, साइन कर देते हैं, और इसको हम डिक्रीमेंट चला देते हैं कि आई हमारा माइनस, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, अब क्या करेगा इसमें, तो हमारा वो एरे प्रिंट करेगा। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हमारा हो जाएगा एरे हमारा प्रिंट करेगा। एक एक स्पेस दे देते हैं एक ठो, कि हमारा एक लाइन में इसे प्रिंट करेगा एरे। तो हम प्रिंट करा देते हैं, ए रुके के अंदर आई को पास कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। अब बस चलिए फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सबको कॉल करके हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्टैक बनाए, जो हमने क्लास बनाया, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम चलते हैं, अब लिखेंगे स्टैक, ठीक है, और इसको डिफाइन दे देते हैं हम किससे, स्टैक एस दे देते हैं इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है, स्टैक एस इक्वल टू न्यू स्टैक दे दिया। एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास इस वाले क्लास का, ये हमारे स्टैक का क्लास हो गया।
और उसके बाद से क्या करना है कि अब हमको आगे एस एस, ठीक है, में हम पुश कर देंगे, क्योंकि पूरा हमारा सब कुछ डिफाइन हो गया है। पुश कर देते हैं, क्या हम वैल्यू दे देते हैं, हम पहले दे देते हैं 1, इसके अकॉर्डिंग जो हमने डायग्राम बनाया इसके अकॉर्डिंग दे देते हैं 1 2 3 दे देते हैं। यहाँ हो गया 1, फिर दे देते हैं एस एस डैश पुश 2, ठीक है, एस एस डॉट पुश, और इसको दे देते हैं हम 2, और पहले हम दे देते हैं, फिर दे देते हैं एस एस डॉट पुश, ठीक है, 3 एलिमेंट भर देते हैं, और उसके बाद से हम पहले प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो प्रिंट एस डॉट प्रिंट लगा देते हैं, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो पहले चलते हैं एस डॉट प्रिंट लगा देते हैं, एस डॉट, और इस प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, तो एस डॉट प्रिंट, ओके। तो ये हम देख लें कि पहले हमने जो एलिमेंट पहले पुश किया है ये हमारा प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एस एस डॉट होगा, इसको हम एस एस डिफाइन किए हैं, तो ये हमारा हो गया एस एस डॉट प्रिंट। एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को, तो देखते हैं कि हमारा डेटा पुश हुआ कि नहीं हुआ। देखिए तो डेटा हमारा देखिए प्रिंट हो रहा है, देखिए 3 to 1, लेकिन हमने क्या बोला था कि जब हम डेटा भरेंगे तो पहले किस फॉर्मेट में प्रिंट होगा, हमने बोला था ना कि 3 to 1 ही प्रिंट होगा, यानी कि आपको बोला था कि पहले स्टैक में क्या होता है 3 to 1 ही प्रिंट होगा। अब अगर मान लीजिए हम पिक करते हैं, अगर 3 को पिक करके बाहर निकालते हैं, ठीक है, पॉप कर देते हैं पिक करके, तो हमारा 2 और 1 प्रिंट में आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं, पिक के बाद हम पॉप कर देते हैं, तो यहाँ तो प्रिंट में आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं, पॉप करते हैं, तो पॉप जो होगा तो वो हमारा टॉप से होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा पॉप कर रहे हैं, तो लिख देते हैं पॉप वैल्यू फ्रॉम